अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर नंबर 4 के जो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वही कुछ यूँ है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसमें आप लोगों को फोर्स गिवन है और जो हम एक कार्ट पे लगा रहे हैं और जिस एंगल से लगा रहे हैं वो एंगल है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट करी है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट करी है वो आप लोगों ने इसमें कैलकुलेट करनी है, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसके लिए आपके पास है गिवन डाटा में फोर्स गिवन है आपको जो कि 200 न्यूटन है और एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ है। इसमें आप लोगों ने इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं फोर्स के एफ एक्स के अलॉन्ग और एफ वाई के अलॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला है जिसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स जो है वो इट इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा। हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो फोर्स की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 200 कॉस और एंगल यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जिसमें आपके पास 200 एज इट इज सेम एज और इसमें कॉस 30 की वैल्यू है आपके पास 0.866। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास आंसर आता है सर इसका 173.2 न्यूटन। ये आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट। अब इसके बाद फर्दर हम लोगों ने वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए उसके बाद उसका सिंपल फार्मूला है एफ वाई इजिकल्स टू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। वहाँ कॉज ऑफ थीटा यूज़ किया था हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग और यहाँ पे हम लोगों ने साइन ऑफ थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है अगेन और साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री है। साइन थीटा जो है सॉरी साइन 30 जो है इट इज़ 1/2। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 200 से तो 2 1 2 और 200 आर 200। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 100 न्यूटन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ये इसका वाई कंपोनेंट है। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है इसका। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट ये है आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल की कि अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शोन इन गिवन फिगर। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, इज इट पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम के थ्रू पहले उसने समझाने की कोशिश की है कि ये एक डोर है और ये इसकी हिंज है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस पे ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के अलॉन्ग फोर्स अप्लाई और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हम लोगों ने पढ़ा है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आपको गिवन है, इट इज़ 1.2 मीटर। ये आपके पास 1.2 मीटर है। ठीक है जी, और इस पे जो फोर्स इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की वैल्यू है 300 न्यूटन। आप लोगों ने इस फोर्स की वजह से जो इस डोर पे टॉर्क प्रोड्यूसर है वो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, उसका डाटा वो हम लोग देख लें कि फोर्स आपको गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे आप मोमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। पर फोर्स की वैल्यू वो 300 न्यूटन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन मैंने अभी बताया आपको वो क्या है, मोमेंट ऑफ आर्म। मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू आपके पास 1.2 है और यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये आपके पास दो ही पॉइंट थे जिसमें एक पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और दूसरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उसने दिया है कि वो 1.2 मीटर है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है वो टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल। ठीक है जी, एफ की वैल्यू 300 है और जो इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ नोन एज द मोमेंट ऑफ आर्म और उसकी वैल्यू है 1.2। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 360 न्यूटन जो है न्यूटन मीटर ये टॉर्क जो इस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद फर्दर इसका थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास टू वेट्स हैं।
two weights are hanging from the meter rule at the position as shown in the given figure. If the meter rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight W. अब यहाँ इस डायग्राम की मदद से उसने कुछ समझाने की और इसी में डाटा उसने सारे का सारा दिया हुआ है कि आपके पास ये एक मीटर रूल है, इसको आप लोगों ने बैलेंस किया है इस वेज के ऊपर, इस वेज के ऊपर इसको बैलेंस कर रहे हैं और इसमें दो वेट आपको गिवन है। एक वेट जो है वो 4 न्यूटन है जो इसके साथ हम लोगों ने सस्पेंड किया है, हैंग किया है, और दूसरा वेट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है नी। अब यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस आपको गिवन है एक साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट बनेगा या इसका जो बैलेंस पॉइंट है, यहाँ से इसको अगर मेजर करते हैं तो ये जो वेट हमने हैंग किया है ये 30 सेंटीमीटर अवे है। और ये जो हम लोगों ने अननोन वेट कैलकुलेट करना है, इस वेट का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो अननोन वैल्यू ऑफ द वेट है ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देख लें हम लोग इसको डाटा में, क्या हमारे पास डाटा क्या गिवन है और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉरी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें डाटा आपको गिवन है। सबसे पहले डिस्टेंस है कि एक साइड का डिस्टेंस D1 उसको कहते हैं, वो आपके पास 30 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 0.3 मीटर आएगा। वो किस तरह आएगा कि इस 30 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.3 मीटर। ठीक है, अब ये उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से जहाँ तक हम लोगों ने उस वेट को हैंग किया है MW1 को। इसी तरह ये आपका दूसरा सेकेंड डिस्टेंस है जो कि उसके सेंटर पॉइंट से वो 40 सेंटीमीटर है। अब इस 40 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 0.4 मीटर आ जाएगा। अब W1 जो एक साइड पे जो वेट आपके पास हैंग था उसकी वैल्यू 4 न्यूटन है। सेकंड वेट जो आपके पास है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला आपके पास है कि W1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू D2। W1 की वैल्यू है 4, D1 की वैल्यू है 0.3, W2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और D2 जो है वो आपके पास 0.4 है। अब इसको W2 को कैलकुलेट करने के लिए ये जो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है वो दूसरी तरफ जाके वो उससे डिवाइड हो जाएगी और उसके सोल्यूशन में आपके पास है कि W2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4। अब सारा सिंप्लीफाई होगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास, अब यहाँ पे जो 10 है वो मैंने लगाया है कि ये डेसिमल को रिमूव किया है। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे वाले का डेसिमल ऊपर उसकी वैल्यू आएगी और ऊपर वाले का डेसिमल जो है वो नीचे रिमूव होगा। तो ये 10 और 10 ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। 10 और 10 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग 4 रह जाएगा। 4 इस 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आपके पास 3 है। तो ये W2 जो है वो आपके पास 3 न्यूटन आएगा जो हम लोगों ने उसके साथ सस्पेंड किया था। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। फर्दर है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, उसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी कि a seesaw is balanced with two children sitting near either end. A child A weight 30 kilogram and sit 2 meter away from the pivot, while the child B weight 40 kilogram and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. और ये भी बताएं कि ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम में है। अब डाटा दोबारा आप सुन लें कि डाटा में आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वो कहता है आपके पास एक सीसा है, उस सीसा पे दो बच्चे दोनों साइड्स पे बैठे हैं। एक का वेट जो है वो 30 किलोग्राम है और दूसरे का वेट है 40 किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ पे जो ये बच्चा है 30 किलोग्राम का यानी चाइल्ड ए, वो जो सेंटर यानी पिवट पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका जो सेंट्रल पॉइंट जो जिस यहाँ पे उसको हम लोगों ने बैलेंस किया है उसका डिस्टेंस है उस पॉइंट से 2 मीटर और दूसरे बच्चे का जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से वो 1.5 मीटर है फ्रॉम द पिवट पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने ईच साइड का कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ आर्म यानी मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क कैलकुलेट करना है और उसके बाद ये इसको एलेबोरेट करना है कि ये सीसा इक्विलिब्रियम में है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो मैस है वो M1 चाइल्ड 1 जो है चाइल्ड ए उसका मैस M1 है वो 30 किलोग्राम है। अब D1
D1 यानी इस मैस का जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से, इसको हम यूँ अगर डायग्राम में ड्रॉ करें तो ये आपके पास सपोज करें सीसा है और ये इसका पिवट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और ये जो चाइल्ड है यहाँ पे बैठा है उसका 30 किलोग्राम वेट मैस है। अब दूसरा जो बच्चा है वो जो इसी पिवट पॉइंट से है दूर अवे, वो है 1.5 मीटर अवे है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है डिस्टेंस कह रहा हूँ, मैस जो बन रहा है वो 40 किलोग्राम है। ठीक है जी। आप लोगों ने जो आइदर साइड यानी दोनों साइड पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये इक्विलिब्रियम में है अभी, यानी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों साइड में यहाँ पे टॉर्क टॉ1 और यहाँ इस साइड पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दोनों की वैल्यू सेम अगर आएगी, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे डाटा देख लेते हैं कि आपके पास M1 है वो 30 किलोग्राम है, D1 2 मीटर है, M2 जो है वो 40 किलोग्राम है और D2 1.5 मीटर है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमने टॉ1 कैलकुलेट करना है और टॉ2 भी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब इसके लिए फॉर्मूला टॉर्क का सिंपल आपके पास है, टॉ इज इक्वल्स टू F1 इंटू D1 आपके पास आ जाएगा, F1 इंटू D1। अब यहाँ चूंकि फोर्स आपको गिवन है, ये मैस गिवन है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे कि F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू M इंटू G। यहाँ F की वैल्यू आ जाएगी M1 इंटू G और D की वैल्यू आ जाएगी D1 एज इट इज सेम एज। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। M1 की वैल्यू जो है वो 30 है, G की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब इन सबको कैलकुलेट करें तो वो आपके पास 600 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो एक साइड पे आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोगों ने दूसरी साइड का भी कैलकुलेट करना है। दूसरी साइड का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे और डाटा हम उसमें पुट करेंगे। टॉर्क 2 जो है इट इज़ इक्वल्स टू F2 इंटू L2। अब यहाँ अगेन जो फोर्स जो है उसकी वैल्यू गिवन नहीं, आपको मैस गिवन है, तो उसके लिए F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू M इंटू G यूज़ होगा। फोर्स के लिए जब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड बॉडी है, सेकंड मैस है, तो यहाँ आपके पास M2 इंटू G इंटू L2 आ जाएगा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, M2 की वैल्यू 40 है, G की वैल्यू अगेन 10 और L2 जो है वो 1.5 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो भी अगेन 600 न्यूटन मीटर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टॉ1 था वो भी 600 न्यूटन है और टॉ2 जो है वो भी 600 न्यूटन ही आपके पास है। इट मीन्स कि दोनों साइड्स पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो सेम है। सो अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अगर सेम है, इक्वल हैं, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर हम एज अ रिजल्ट अगर हम इसको देखें और लिखें तो यहाँ पे क्या है कि एज अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो सीसा इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड का जो टॉर्क है उसकी वैल्यू सेम है और जिस वजह से ये सीसा भी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अ क्रोबार is used to lift a box as shown in figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of a bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. ये आपके पास एक क्रोबार है जी। अब क्रोबार का ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट पे ये बॉडी रोटेट करेगी। अब इसमें एक साइड पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है आपके पास यहाँ पे गिवन है 250 न्यूटन और इसका इस पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस बन रहा है वो भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब दूसरे एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेट को कैरी कर रहे हैं, एक वेट को हम ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्रो बार की मदद से। अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इस क्रो बार का डिस्टेंस बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो क्रो बार है इसके ऊपर जो हम लोग इस क्रो बार की मदद से जो ये वेट हम हैंग कर रहे हैं या इसको कैरी कर रहे हैं, इस ब्लॉक का वेट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। और उसने ये कह दिया कि ये जो इटसेल्फ जो क्रो बार है वो नेग्लिजिबल वेट की है। ठीक है, अब इसमें इसका हम लोग डाटा देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले है गिवन डाटा में आपके पास फोर्स गिवन है जो उसके एक एंड पे लग रही है जो कि 250 न्यूटन है।
डिस्टेंस d1 है और वो डिस्टेंस है यानी कि क्रो बार से के एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके अप्लाइड फोर्स तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये आपके पास पिवट पॉइंट आ जाएगा जहाँ ये बॉडी रोटेट करेगी, और ये इसका क्या आ जाएगा, वो एंड जहाँ पे हम लोगों ने वेट को कैरी करना है या उसको अपलिफ्ट करना है। अब यहाँ इस पे जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, वो आपको गिवन है, वो है 250 न्यूटन। d1 डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो 30 सेंटीमीटर था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, उसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.3 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस आपको गिवन है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी पिवट पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वेट जो कैरी करना है वहाँ तक का डिस्टेंस, वो 5 सेंटीमीटर बन रहा है, और इसको हम अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करेंगे 100 से, विच इज़ 0.05 मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑन द अदर एंड, जो हम लोगों ने वेट कैरी करना है उसके दूसरे एंड से, वो वेट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसके लिए अगेन वही फार्मूला है कि F1 इंटू d1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू d2, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वेट यानी W1 इंटू d1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू d2। वह यहाँ वैल्यू पुट कर लें इसी फार्मूला के अंदर, क्योंकि वेट आपको गिवन है वो 250 है, 0.3 है, W2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और D2 जो है वो आपके पास 0.05 है। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05, इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1500 न्यूटन, यानी जो हम वेट कैरी कर रहे हैं इसकी मदद से, उसका जो वेट है वो है 15,000 न्यूटन वेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ये आज के लिए लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फर्दर जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स यानी फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 से इसको स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।